कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, 35वां अध्याय चल रहा है जिसमें विष्णु दधीच युद्ध क्षुभ का दधीचि से अपराध क्षमा करना बतलाया गया है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, राधा क्षुभ को ऐसा कहकर विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम पर पहुंचे और वहां ऋषि को प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे वर पाने की इच्छा से आया हूँ। हे महर्षि जी, आप उसे कृपा करके पूर्ण कर सकते हैं। यह सुनकर दधीच बोले, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो विष्णु हो और शुभ का काम बनाना चाहते हो, इसीलिए मेरे यहाँ आए हो। यह रुद्र भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है। मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बातें भली भांति जान लेता हूँ, तभी तो मैं तुमको पहचान गया हूँ। अब मेरे साथ तुम कपट ना करो, अपने रूप में ही दर्शन दो। शिव भक्तों को तो किसी से भय नहीं, मैं तो शिव भक्त हूँ। जगत में देवता दैत्य किसी से मैं भय नहीं करता। इतना सुनकर विष्णु क्रोध में आ गए। दधीच को मारने के लिए चक्र छोड़ दिया, किंतु शिव कृपा से यह चक्र कुंठित हो गया। उसे कुंठित देखकर विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। कुछ विलंब के बाद क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र आदि अनेकों अस्त्र दधीच पर फिर चलाने लगे। विष्णु की सहायता के लिए वहां उस समय सब देवता भी इकट्ठे हो गए। दधीच ने देखा कि विष्णु आदि सारे देवता मुझ पर अनेकों अस्त्र चला रहे हैं। तब उसने भगवान शंकर का स्मरण किया, हाथ में कुशा समूह लेकर उन देवताओं पर फेंकने लगे। भगवान शिव की कृपा से वही कुशा समूह प्रलयाग्नि जैसा चमकता हुआ भयंकर त्रिशूल रूप होकर देवताओं का नाश करने लगा। देवताओं के तथा विष्णु के चलाए हुए नारायण आदि अस्त्रों के 3 शिखा वाले त्रिशूल को बार बार प्रणाम किया। तब तो सबके सब देवगण डरकर भागे, केवल विष्णु वहां ठहरे रहे। विष्णु ने फिर अपनी माया से अपने जैसे सैकड़ों दिव्यगण उत्पन्न कर दिए। वे सबके सब दधीच के साथ युद्ध करने लग गए। इधर दधीच ने भी उन्हें जलाकर भस्म कर डाला। यह सब देखकर विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। फिर भी उसे भ्रम में डालने के लिए अपनी माया का आश्रय लिया। अपने शरीर में से करोड़ों ब्रह्मांड, असंख्यों देवगण एवं अनेकों जीव हरि ने विश्व मूर्ति होकर दधीच को दिखला दिए। यह देखकर दधीच कहने लगा, हे माया में निपुण हरि,
अपनी माया मुझे न दिखाओ। यह सब आसार की बातें हैं। तुम तो अपने एवं ब्रह्मा के सहित चराचर जगत को मेरे शरीर में देखो। प्रथम दिव्य दृष्टि प्राप्त करो, सो मैं तुम्हें देता हूँ। इतना कहकर दधीच ने शंकर के प्रभाव से सारा विश्व अपने शरीर में दिखा दिया। दधीच ने कहा कि हे हरि, इस प्रकार की माया से तो काम नहीं बनने का, तुम युद्ध करो। इतना सुनकर विष्णु क्रोध में आकर युद्ध करने लगे। उसी समय वहां क्षुभ राजा भी पहुंच गए। आते ही उन्होंने दोनों को युद्ध करने से रोक दिया और क्षुभ राजा नम्रता पूर्वक विष्णु से बोले, हे हरि एवं सब देवताओं, प्रथम आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुन लो। मैंने अब प्रत्यक्ष जान लिया है कि ब्राह्मणों को कोई भी नहीं जीत सकता। अतः आप सब लोग दधीच के पास जाकर प्रणाम करो और उनसे क्षमा मांग लो। इतना कहकर राधा क्षुभ भी स्वयं दीन होकर दधीच के पास पहुंचा। उन्हें दंडवत प्रणाम करके विनय करने लगा। परम भक्त श्री दधीच मुनि जी, आप हमें क्षमा करें, हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी कारण आपके साथ हम बैर कर बैठे। उसका हमने फल भी पा लिया। अब आप कृपा कर प्रसन्न हो। इतना सुनते ही दधीच ऋषि ने क्षुभ को अपनी शरण में आया समझकर उसे क्षमा कर दिया और उस पर प्रसन्न हो गए। तब दधीच ने विष्णु आदि देवताओं की ओर देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हें शाप दे दिया। कहा कि हे विष्णु आदि देवताओं, तुम सब अपने अपने गणों के साथ भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शाप देकर दधीच अपने आश्रम पर चले गए। फिर राजा क्षुभ तथा विष्णु आदि समस्त देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए। हे नारद जी, उसी दिन से उस स्थान का नाम स्थानेश्वर पड़ गया। उस स्थान पर जो कोई भी पहुंच जाता है उस पर सदा शिव की अतीव कृपा हो जाती है। और यह क्षुभ दधीच का संवाद जो भी मनुष्य सुनता है तथा कीर्तन करके सुनाता है, वह अकाल मृत्यु को भी जीत लेता है। उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। और इसका पाठ करके युद्ध में जाने वाला पुरुष शत्रु से भय नहीं खाता। युद्ध भूमि में उस पुरुष की विजय होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। अगला अध्याय आपका 36वां अध्याय होगा, जिसके अंतर्गत विष्णु आदि देवताओं का शिव जी की शरण में लेना बतलाया गया है। तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप कृपा करके यह सुनाओ। जब वीरभद्र आदि शिवगढ़ की श्री शंकर भगवान के पास कैलाश पर चले गए तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वे देवता जिनके अंग भंग हो रहे थे उस समय वे सबके सब मेरे पास आ गए और उन्होंने अपनी हार तथा यज्ञ विध्वंस एवं दक्ष प्रजापति की
वीरभद्र द्वारा मृत्यु यह सब समाचार खोलकर सुना दिया। तब मैं पुत्र शोक में अत्यंत व्याकुल हो गया। मन में विचार करने लगा, अब कौन सा प्रयत्न किया जाए जिससे दक्ष जीवित होकर यज्ञ पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करते करते मुझे कोई भी उपाय न सूझा। तब मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। विष्णु ही मुझे इस विषय में सलाह देंगे। यही विचार करके मैं सब देवताओं को साथ लेकर विष्णु लोक में पहुंचा। उनकी मैंने अनेकों स्तुतियां की, फिर अपना दुख सुनाया और प्रार्थना की कि भगवान कोई ऐसा उपाय करें जिससे देवताओं के कष्ट निवृत्त हों और दक्ष भी जीवित हो जाए, उसका यज्ञ भी पूर्ण हो। हमने अब आपकी ही शरण ली है, अब आप हमारी रक्षा करें। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जिस महादेव जी के क्रोध करने पर संसार भर की प्रलय हो जाती है, उन्हें यज्ञ में भाग न देकर तुमने बड़ी भूल की है। इससे उनका अनादर एवं अपमान हुआ है। जब यज्ञ रूप भगवान शंकर ही रुष्ट हो गए तो फिर आप लोगों का सहायक कौन हो सकता है। अब भी यदि आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही भगवान शंकर की शरण में जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। वे आत्मतंत्र हैं, निर्विकार परमात्मा परम दयालु हैं, तुम्हारे अपराध अवश्य ही क्षमा कर देंगे। हे देवतागण, मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मुझको भी अपने अपराध क्षमा कराने हैं। इतना कहकर तब भगवान विष्णु सब देवताओं को साथ लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उस समय कैलाश की शोभा निखर रही थी, जिसे देख देवतागण चकित हो गए। फिर आगे गए। थोड़ी दूर जाने पर भगवान शंकर के मित्र कुबेर की अलकापुरी नगरी आ गई। उसके समीप सुंदर वन उपवन देखे, जिनमें नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प खिल रहे थे। और उस पुरी के बाहर अलकनंदा नामक नदी कलकल करती बह रही थी। उसी नदी पर देवताओं की स्त्रियां अपने अपने लोकों से छिप छिप कर वहां आती, उसका मधुर जलपान करती, फिर रति की इच्छा करके अपने पुरुषों के साथ विहार करती और अनेकों क्रीड़ाएं करती थीं। इस प्रकार से कैलाश की अनुपम छटा को देखते हुए आगे बढ़े। आगे चलकर देखा कि 100 योजन तक छाया करने वाला वहां शंकर का वट खड़ा था, जिसके नीचे थोड़ा सा भी ताप नहीं था। उसी वट वृक्ष के नीचे योगी जनों के सेवन के योग्य शंकर भगवान का स्थान था। उसी स्थान पर सदाशिव विराजमान थे। महासिद्ध शैव आदि उनकी उपासना कर रहे थे और उनके मित्र कुबेर तथा अनेक गण उनके पूजन में निमग्न थे। स्वयं भगवान शंकर नारद जी के प्रश्न करने पर उत्तम ज्ञान की बातें कर रहे थे। इस प्रकार दाईं जांघ पर वाम चरण को धारे हुए तर्क मुद्रा में विराजमान भगवान शंकर का दर्शन करके
विष्णु आदि समस्त देवगणों ने शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने अपनी शरण में आया हुआ हमें जानकर हमारे सिर को छूते हुए हमें प्रेम के साथ उठाया। तब हम सब खड़े होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये अध्याय दोनों समाप्त होते हैं। अगला 37वां अध्याय चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।